Hello everyone, welcome to the Brain Bloom, where minds bloom with wisdom. I am Sumaya Rafiq. I am excited to share my knowledge with you on different educational concepts. So let's dive into the concept of important educational concepts. In this series, we are discussing the chapters of communication skills. So, today we are discussing chapter number 6 or the content of week number 6 sound, patterns, and tone. This chapter is related to tone of voice, vocal and consonant sounds, and cluster sounds, phonemes and syllables. In this Stress video, and you intonation. learn about sound patterns and tone in speech and how they affect communication. So, what are the sound patterns? Sound patterns are the different ways we organize sounds when we speak. Sound patterns actually sound के वो वेज होते हैं जिनसे हम डिफरेंट साउंड्स को ऑर्गेनाइज करके कम्युनिकेट करते हैं। और ये साउंड पैटर्न्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें फोनिम्स, सेलेबल, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन जैसे टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं और यही चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक्चुअली साउंड पैटर्न्स के अंदर। साउंड पैटर्न्स की स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज लगाई हुई है मैंने अपनी स्लाइड के अंदर। इस इमेज से देखें उतार चढ़ाव आपको फील हो रहा है। देखें कि कुछ कहाँ कहीं पे अप जा रही है आपकी वॉइस, कहीं पे लो जा रही है। तो ये पिच, टोन आपकी वॉइस के अंदर जो है सेलेबल को आप किस तरह ब्रेक डाउन करके किसी वर्ड को यूज़ करते हैं या किन किन वर्ड्स पे आप स्ट्रेस देते हैं और कहाँ पे इंटोनेशन आप यूज़ करते हैं, ये हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर आपके लिए और बहुत तवज्जो से आप लोगों ने सुनना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। साउंड की तरह ही टोन भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और टोन जो है वो इमोशनल क्वालिटी होती है किसी भी स्पीच की और ये आपको बोलते हुए इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि आपके अल्फाज के पीछे आपकी क्या फीलिंग्स हैं। इट शोज़ हाउ वी फील कि आपका जो स्पीकर है वो क्या फील करता है, किस तरह के अल्फाज यूज़ करता है और उन अल्फाज के साथ जो उसकी टोन अटैच होती है वो ये डिसाइड करती है कि वो क्या फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैप्पी टून साउंड्स लाइट एंड चीयरफुल। आप देखें कोई भी पर्सन जब कम्युनिकेट कर रहा होता है, सपोज़ वो ऑडियंस से वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है या रिटन कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इन दोनों सूरतों में किसी भी और भी कोई बहुत से हो सकते हैं कम्युनिकेशन के वेज़। तो किसी भी कम्युनिकेशन के तरीके में जब वो पर्सन आपसे मुखातिब होगा या ऑडियंस से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सेल्स पर्सन्स आए होते हैं तो उनकी टोन किस तरह होती है, वो परसुएड करने की कोशिश कर रहे होते हैं आपको कि आप इस चीज़ को परचेज़ कर लें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स बता रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपका फ्रेंड आपको कोई स्टोरी बता रहा है या अपने हालात बता रहा है या अपना कोई दुख भरी दास्तान सुना रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो कभी भी हंसते हुए या कह के लगाते हुए नहीं अपना दुख सुनाएगा, बल्कि वो उसका मूड जो होगा या टोन होगी वो बहुत ज़्यादा सैड होगी। इसी तरह जो टोन होती है बिहाइंड द स्पोकन वर्ड्स, वो स्पोकन वर्ड्स के मीनिंग को चेंज भी कर सकती है। सिर्फ टोन, आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोन की वजह से आपके बोले गए अल्फाज पर किस तरह असरअंदाज होती है ये टोन। अब देखें एक वर्ड है आई एम फाइन। आई एम फाइन जो है ये वर्ड डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर सकता है अगर इसके बैक पे इसकी जो टोन है बिहाइंड द स्पोकन वर्ड वो अगर चेंज होगी। तो अगर आप डर के मारे किसी को कह रहे हैं आई एम फाइन, तो जाहिर सी बात है उसकी वो टोन की वजह से उसके मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप ठीक नहीं भी हैं तो फिर भी आप कह रहे हैं कि आई एम फाइन। अगर आप खुशी से कह रहे हैं तब भी फील हो जाएगा कि आई एम फाइन। ओके। इसी तरह जब आप अपने फ्रेंड से कुछ हंसी मजाक में कुछ गलत अल्फाज भी बोल जाते हैं तो वो फील नहीं होता, क्योंकि हैप्पी मूड में हैं, आपकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, इस वजह से आपके फ्रेंड को फील नहीं हुआ। अगर वही अल्फाज आप सीरियस वे में या बिल्कुल अनोखे अंदाज में कहें कि आपका लहजा जो है या आपकी टोन है ज़्यादा हार्श हो और आपने वही मजाक वाले अल्फाज भी कहे हैं, तो वो उसको बहुत ज़्यादा लगेंगे कि ये मुझे तंज कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि टोन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है या इमोशंस जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं बिहाइंड द स्पोकन वर्ड्स, के स्पोकन वर्ड के मीनिंग को आल्टर करने के लिए भी टोन और इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। इस स्लाइड को मेंशन करके कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है
कि ये जो पर्सन स्पीक कर रहा है इन फ्रंट ऑफ अ वुमन, तो उसका क्या मतलब क्या टोन है या क्या इमोशंस हैं, वो आप लोगों ने मुझे इस तस्वीर को क्लियरली देखने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है इसके बारे में कि ये क्या पर्पस है बिहाइंड द स्पीकर स्पोकन वर्ड, और जो है इसके टोन और इमोशन किस तरह की होगी, क्या फील हो रहा है आपको इस पिक्चर को देखने के बाद। चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इसके फर्स्ट कंटेंट की तरफ आते हैं, जो कि है वोकल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड क्लस्टर। So let's we discuss the first concepts. Vocal sounds means vowels. These are sounds made without blocking the airflow in your mouth. ये ऐसी साउंड है, ऐसी आवाज़ है, वोकल साउंड जिसको हम कहते हैं या वॉल्स कहते हैं, जिसमें विदाउट ब्लॉकिंग द एयर फ्लो, जहाँ हम अपना एयर फ्लो जब वॉइस करते हुए, वॉइस क्रिएट करते हुए अपना जो माउथ का एयर फ्लो होता है उसको ब्लॉक किए बगैर बोलते हैं। जैसे AEIOU, अगर आप इसको प्रोनाउंस करें तो आपको फील होगा कि आपने कहीं भी कोई एयर फ्लो को ब्लॉक नहीं किया, ओके। या फिर आप देख लें कि आपने ना कम्प्लीटली और ना ही पार्शली कहीं पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई, कोई ज़ुबान से या दांत से कहीं भी आपने उस वॉइस को निकालते हुए, उस आवाज़ को निकालते हुए, इन वॉल्स की साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए आपने एयर फ्लो को फ्री छोड़ दिया। फ्री एयर फ्लो था आपके माउथ से जब आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया। When you say vowel sound, the air flow freely. एग्जाम्पल आप इसकी देख सकते हैं, क्या कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं। AEIOU, अब देखें आप जब आपने AEIOU ये तीन सारे लफ्ज़ बोले होंगे, 5 वॉल्स या इनकी कोई भी साउंड, जैसे ऑनर बोलते हैं तो वो होता तो एच से है, लेकिन एच जब वॉल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ऑनर, तो ओ का जब आपने वर्ड बोला तो वहाँ आपका फ्री एयर फ्लो था और विदाउट ब्लॉकिंग द एयर फ्लो आपने इसको प्रोड्यूस किया। गॉट इट। अब हम यहाँ पे कोई वर्ड देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एग्जाम्पल में भी, कैट, केक। तो यहाँ पे जब आ की आवाज़ आई तो वहाँ पे एयर फ्लो हमारे माउथ से फ्री हुआ। वी सी द वॉल साउंड्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट इन अ सेंस लाइक कैट एंड लॉन्ग एज इन केक। केक है तो दोनों जगह पे ए, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि शॉर्ट साउंड में हमने जस्ट बोला कैट एंड लॉन्ग साउंड में हम लोगों ने बोला केक। नाउ वी डिस्कस द कॉन्सोनेंट साउंड्स। Consonants are sounds where the airflow is partially or completely blocked in your mouth. जब आप इन वर्ड्स को, consonants के साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो आप देखेंगे इनको प्रोड्यूस करते हुए, इवन आप इसका प्रैक्टिकल करें मेरे साथ और देखें कि आपने जब इन अल्फाज को अपने मुंह से निकाला तो आपके उन अल्फाज के निकलते ही एयर फ्लो जो था उन साउंड्स का वो पार्शली और कम्प्लीटली, कुछ अल्फाज में पार्शली और कुछ में कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हुआ। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स इंक्लूड ब, क, जैसे हम बी सी डी कहते हैं, ब क साउंड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ड, फ, ग, ह। ये एग्जाम्पल्स हैं कॉन्सोनेंट की। आपने इनको प्रोड्यूस करते हुए नोटिस किया होगा कि आपने आपके माउथ से जब ये वर्ड्स प्रोड्यूस हुए तो एयर फ्लो पार्शली और कम्प्लीटली ब्लॉक्ड रहा। कॉन्सोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प शेप द मीनिंग ऑफ द वर्ड, के वर्ड्स के मीनिंग को शेप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सम कॉन्सोनेंट्स आर वॉइस लाइक ब और ज, ओके, z, while others are voiceless, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल वॉइसलेस होते हैं, जैसे कि प, एस की आवाज़ प्रोड्यूस की मैंने। 5 वॉल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, और अब हमने डिस्कस कर लिए हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, और अब हम जाने लगे हैं इनके क्लस्टर्स की तरफ। मीन्स दैट कॉन्सोनेंट क्लस्टर, क्लस्टर्स मीन्स बंच, ग्रुप or a collection or band or gathering something. So here we gather or make a bunch or group of consonant letters. A consonant cluster is when two or more consonant sounds come together in a word without any vowels in between. जब हम consonant के कुछ letters को 1 और 2 और 3 और more than 3 इनको हम कनेक्ट करेंगे या इनका एक बंच बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे या इनको कलेक्ट करेंगे विदाउट इन्वॉल्विंग एनी वॉल्स बिटवीन देम, तो इसको हम कहेंगे ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स।
इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखें फर्स्ट में st, st in stop and br in bread. Some languages have more complex clusters while others, like in English, often have simpler one. इन स्लाइड्स को सीखने के बाद अब आप easily differentiate कर सकते हैं between vocal sounds means vowels, consonant sounds, ओके, एंड कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स में सिर्फ हम उन कॉन्सोनेंट्स लेटर की साउंड्स को देखेंगे और क्लस्टर के अंदर हम इनके ग्रुप को, इनके बंच को एक साथ देखेंगे विदाउट इन्वॉल्विंग द वॉल्स बिटवीन देम। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट and next content of this chapter. The second one is phonemes and syllables. In this slide I add two different pictures related to the phonemes and syllables which clearly differentiate the both concepts. phonemes में आप देखें फर्स्ट वन में आपको जो है इमेज जो नज़र आ रही है वो फोनेम से रिलेटेड है और फोनेम से रिलेटेड एक इमेज दी हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि लो एंड हाई वॉइस को शो किया हुआ है ग्राफ के साथ, और साथ देखें इमेज दी हुई है एक छोटी सी माउथ एंड एयर की। ओके, तो ये फोनेम्स जो होते हैं इनमें दो चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं, एक हमारा माउथ जिससे हम वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड द सेकंड वन एयर जो कि हम हेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ग्राफिम्स। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा कि फोनेम्स और ग्राफिम्स में और लेटर में क्या फ़र्क है। तो ये जो सिर्फ साउंड्स हैं, लिटिल स्मॉल यूनिट ऑफ अ साउंड, आपने देखा होगा मैंने इसको यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है वाइट कलर के बॉक्सेस के अंदर, और उसमें जो है वॉइस शो हो रही है आप लोगों को स प न। तो ये ऊपर वाली जो अभी आपने जैसे सुनी कि मेरी वॉइस आपको ट्रांसफ़र हो रही है, तो मैं माउथ का यूज़ कर रही हूँ टू प्रोड्यूस दीज साउंड्स एंड यू आर यूजिंग योर ईयर्स टू लिसन माई वॉइस। ओके, तो ये हो गए उन लफ्ज़ों की जो आवाज़ थी वो हो गई फोनेम्स। अब हम नीचे देख लेते हैं इसी इमेज के फर्स्ट इमेज के सेकंड लाइन पे कि यहाँ पे स्पून की स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं। इसमें हमने क्या चीज़ें यूज़ की, स्पून की स्पेलिंग को देखते हुए, एक एक वर्ड को देखते हुए अपना पहले हमने आई को यूज़ किया, इनको देखा, फिर हमने प्रोड्यूस किया देखने से। जब हमें पता चला ये एस की आवाज़ है, स, पी की आवाज़ है, प, डबल ओ को हमने कैसे ज़रा लॉन्ग करके और न, स्पून स्पून। तो ये हो गया ग्राफिम जिसमें हमारी तीन जो है वो हिस्से इस्तेमाल हो रही हैं, थ्री सेंसेस। उसके बाद देखें स्पून, ये लेटर्स हैं, उन आवाज़ों को ट्रांसमिट किया गया है, उनकी रिप्रेजेंट ये कह सकते हैं कि वॉइस को रिप्रेजेंट किया गया है विद लेटर्स। इसमें हमने आई का यूज़ किया। अब आपको फोनेम्स का ज़रा क्लियर हो गया होगा कि फोनेम्स एक्चुअली हैं क्या, कि फोनेम्स जो हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं विद आवर माउथ, और हमारा जो ऑडियंस होगा वो इसको लिसन करेगा। सेकंड पे आप इसी स्लाइड की सेकंड इमेज को देखें जिसमें बनाना लिखा हुआ है और वाटरमेलन लिखा हुआ है। तो सेलेबल एक्चुअली क्या है, सेलेबल जो है वो वर्ड्स को या फिर अदा किए गए अल्फाज को, अगर हम इसको इस तरह देखें कि ये एक यूनिट ऑफ स्पीच है जिसमें हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों को मिला के इसको बनाते हैं। ओके, और इसके अराउंड जो है हम कॉन्सोनेंट्स लगाते हैं और मिडल में हम कोई भी लगा सकते हैं, वॉल्स कह लें। तो ये सेलेबल जो है ये डिवाइड करता है पार्ट्स के अंदर एक वर्ड को। अब यहाँ पे एक वर्ड है बनाना एंड द सेकंड वन इज़ वाटरमेलन। आप देख सकते हैं इसको बनाना को 3 स्लाइसिस में कट किया गया है और वाटरमेलन को 4 में, मीन्स दैट 3 सेलेबल हैं ना वाटरमेलन। तो यहाँ पे देखें कि वाटरमेलन के अंदर 4 सेलेबल्स हैं और बनाना के वर्ड के अंदर कितने सेलेबल्स हैं, 3। अब हम फोनेम्स और सेलेबल को ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होता चला जाए। सो लेट्स डिस्कस द फोनेम्स। अ फोनेम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, मीन्स दैट ईच वर्ड जो होगा या ईच रिटन लेटर जो होगा जो आवाज़ प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे फोनेम्स। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग द बी साउंड इन बैट टू द
C sound makes cat. So B and C are different phonemes. आप देखें कि AT वहाँ भी यूज़ हुआ है, वहाँ भी, हालांकि इनकी भी अलग अलग यूनिट है, अलग अलग यूनिट ऑफ साउंड है, बट हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि B, B, C, क, जो B की वॉइस थी ब और C की वॉइस थी क, कैट और बैट के अंदर, ये एक्चुअली क्या हैं? फोनिम्स हैं. फोनिम्स कैन बी वोल फोनिम्स लाइक अ in apple or consonant phonemes like k in kite. Now come to the next word syllables. अब हम syllables को डिस्कस कर लेते हैं कि syllables क्या होते हैं. A syllable is a unit of speech. ये speech का एक यूनिट है, इकाई है, that contains a vowel sound and usually includes consonant around it. तो आपको ये इसकी डेफिनेशन पढ़ने से आपके लिए ये भी आसानी हो गई कि जब भी आपको कोई वर्ड दिया जाए और पूछा जाए कि इसको सिलेबल्स में डिवाइड करें, तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे कि वॉल के साथ, वॉल की साउंड के साथ आपने उसके अराउंड में कोई ना कोई अटैच करना है एक कॉन्सोनेंट. अ वर्ड कैन हैव वन सिलेबल लाइक कैट और मोर लाइक banana with 3 syllables. Banana. Got it? Syllables are important for understanding how words are broken down and pronounced in different languages. के मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर हम इनको किस तरह डिवाइड कर सकते हैं सेलेबल्स के अंदर, और इसको किस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं इन वर्ड को. एक्चुअली सेलेबल ही हमें ये बताता है कि हमने इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है. यहाँ पे इमेज आपको नज़र आ रही होगी, एक वर्ड है टोमेटो. इसको अगर हम सेलेबल में डिवाइड करें तो यहाँ पे आप देखें, आपको वोज नज़र आ रहे होंगे, ओ, ए और ओ. तो इसके अराउंड हम देख लेते हैं कि एक एक हमने कॉन्सोनेंट इनके साथ ऐड किया, टी ओ, एम ए, टी ओ, टोमेटो, टोमेटो. तो इसकी आपको साउंड भी समझ आ गई और हमने इसको डिवाइड कर लिया सेलेबल के अंदर. तो आप देखें, इसको हमने 3 सेलेबल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, टोमेटो. आई थिंक फोनिम्स और सेलेबल का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फोनिम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, जबकि जो सेलेबल है, फोनिम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जबकि सेलेबल जो है वो है इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीच, कि स्पीच का एक पार्ट, एक यूनिट दैट कंटेन्स अ वॉल साउंड एंड यूजुअली इंक्लूड्स कॉन्सोनेंट्स अराउंड इट. और तकरीबन इसके इर्द गिर्द जो है आपको नज़र आएंगे कॉन्सोनेंट्स. इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए अब आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में आपकी इजाफा होगा कि आपने अच्छे से कम्युनिकेट करना है, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, फ्लुएंटली उसको कैसे इस्तेमाल करना है. तो ये सब सीखने के बाद आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. इस चैप्टर का जो थर्ड और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. स्ट्रेस क्या है और इंटोनेशन क्या है, अब हम इसको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं. स्ट्रेस रेफर्स टू द एम्फसाइज ऑन सर्टेन syllables और वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग, के बोलते हुए कुछ syllables और वर्ड्स पर हम किस तरह एम्फसाइज करते हैं, किस किस जगह पे उन वर्ड्स की कौन कौन सी जगह पे हम एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं. फॉर एग्जांपल इन द वर्ड रिकॉर्ड, इफ़ यू स्ट्रेस द फर्स्ट syllable इट्स अ नाउन. अगर हम इसके फर्स्ट पे स्ट्रेस देते हैं रेकर्ड, रेकर्ड, तो ये एक नाउन बन जाएगा. इसी तरह एक वर्ड है रिकॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड पे अब अगर हम स्ट्रेस देते हैं तो ये एक वर्ब बन जाएगा. अब देखें, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड, इवन हम सबको रिकॉर्ड ही बोल रहे होते हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड अलग चीज़ है और स्पेलिंग सेम है. आप देख लें, स्पेलिंग दोनों की सेम है, रिकॉर्ड वो भी रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड. और हम बोलते क्या हैं, हम भी रिकॉर्ड ही बोलते हैं कि रजिस्टर पे अगर आपकी अटेंडेंस का है तो वो भी आपका रिकॉर्ड है. अगर हम कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर तो वो भी रिकॉर्ड है. लेकिन नहीं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है. रिकॉर्ड जो आप रजिस्टर पे आपकी अटेंडेंस का है वो है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक नाउन है. जबकि वर्ब कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी हाजिरियों का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो होगा रिकॉर्ड, कोड. वो कोड पे स्ट्रेस डालनी है और वर्ब जब प्रोड्यूस करना है.
स्ट्रेस अफेक्ट्स करती है मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड हेल्प करती है लिसनर्स के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकें विच पार्ट ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आपने ये तो मैंने वर्ड के अंदर स्ट्रेस बताई ना, इसी तरह सेंटेंसेस के अंदर भी स्ट्रेस का यूज़ करके हम ऑडियंस के लिए और ज़्यादा आसानी पैदा कर सकते हैं या लिसनर के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि सेंटेंस के स्टार्ट में या लास्ट में कहाँ स्ट्रेस दी गई है और कहाँ ज़्यादा किस वर्ड्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सम लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश यूज स्ट्रेस हैविली वाइल अदर लाइक जापानीज यूज इट लेस। आपने नोटिस किया होगा जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर इतना स्ट्रेस नहीं होता, जबकि इंग्लिश में फर्स्ट आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ड। तो इन अल्फाज पे इसी तरह आई एम फाइन, तो यहाँ पे देखें इन सेंटेंसेस में भी और आपको वर्ड्स में भी इंग्लिश के आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ सेंटेंस के अंदर सपोज कहाँ पे स्ट्रेस यूज़ हुआ है या फिर किसी वर्ड के अंदर कहाँ पे स्ट्रेस यूज़ हुआ है। यहाँ पे एक इमेज भी मैंने आपको यहाँ पे शो की हुई है इस स्लाइड के अंदर इंटोनेशन और स्ट्रेस की, ताकि आपको ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाए। स्ट्रेस मेक्स सर्टन पार्ट्स इन अ मैसेज क्लियरर एंड मोर डिस्टिंक्ट बाय इंक्रीजिंग देयर लाउडनेस एंड लेंथ। या उसकी हमारी टोन जो होगी वो ज़्यादा लाउड हो जाएगी या किसी वर्ड की हम लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे, किस लिए, उसको स्ट्रेस देने के लिए। तो हमने यहाँ स्ट्रेस की दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस क्या होगी कि जब हम स्पोकन लॉन्गर और लाउडर विद हायर पिच के साथ हम अपने अल्फाज को लॉन्गर भी करेंगे और लाउडर भी करेंगे, जबकि स्ट्रेस जो हैं सेलेबल्स उनको स्पोकन करते हुए या उनको बोलते हुए वो हम शॉर्टर भी करेंगे और क्विकर भी, जल्दी भी बोलेंगे, जल्दी से बोल जाएंगे, ठीक है, जल्दी से बोल जाएंगे और शॉर्टर बोलेंगे। आई थिंक स्ट्रेस के हवाले से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जो कि है इंटोनेशन। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस व्हाइल स्पीकिंग, कि जब आप बोलने के दौरान आपकी आवाज़ कहीं ऊपर और कहीं नीचे हो रही होती है उसको हम कहते हैं इंटोनेशन। इट्स द मेलोडी ऑफ स्पीच, ये स्पीच की एक मेलोडी होती है, रिदम होता है, साउंड होती है। इंटोनेशन हेल्प्स कन्वे इमोशंस एंड इंटेंशंस, ये इमोशंस और इंटेंशंस को कन्वे करने के लिए हमें हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ राइजिंग इंटोनेशन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस कैन मेक इट साउंड लाइक अ क्वेश्चन। आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, आर यू ओके, आर यू लिसनिंग, आर यू अंडरस्टैंड। अब आपने गौर किया होगा मेरे इन सेंटेंसेस पे कि लास्ट में जब मैंने इनकी साउंड में थोड़ा सा इजाफा किया, शुरू में नहीं था सेंटेंस के स्टार्ट में, बट एंड में आके थोड़ा सा मेरी वॉइस जो है वो लाउडर हो गई या उसकी टोन जो है या उसकी मेलोडी कह लें वो थोड़ी सी ऊंची हो गई, जिससे हमें पता लग गया कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है। इंटोनेशन कैन ऑल्सो शो सरप्राइज, एक्साइटमेंट और सीरियसनेस इन योर स्पीच। अपनी स्पीच के अंदर सीरियसनेस, एक्साइटमेंट और सरप्राइज शो करने के लिए भी आप इंटोनेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉप इन पिच एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट मेक्स इट साउंड फाइनल, दिस इज़ द एंड। ओके, इस तरह आपको पता चला कि एक ये स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि इंटोनेशन के हमें दो पार्ट्स नज़र आएंगे, एक है राइजिंग इंटोनेशन और सेकंड वन है फॉलिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन में हम देखेंगे कि आपने राइजिंग इंटोनेशन येस और नो वाले क्वेश्चन में यूज़ की होगी अक्सर। आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, जहाँ पे आपकी वॉइस जो है या आपका जो साउंड है, आपकी जो टोन है वो इंक्रीज़ हो रही है। जहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है जिस सेंटेंस के अंदर, तो हम कहेंगे कि इसमें राइजिंग इंटोनेशन का यूज़ हुआ है। यहाँ पे आपको एक राइजिंग इंटोनेशन के हवाले से इमेज भी शो कराई गई है ताकि आप इसको मज़ीद क्लियरली समझ सकें। आर यू कमिंग, आर यू ओके। तो यहाँ पे मेरी देखें इन सेंटेंसेस में थोड़ा सा लास्ट में इंटोनेशन के हवाले से अप एंड डाउन, स्टार्ट में डाउन था बट ऊपर अप हो गया, मतलब पूरे सेंटेंस में अप यूज़ हुआ, राइज यूज़ हुआ। ओके, द सेकेंड वन इज़ फॉलिंग इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन इज़ यूज्ड इन स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स, या तो आप किसी को कोई हुक्म दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं या कोई सिंपल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें फॉलिंग इंटोनेशन का यूज़ होगा। आई एम गोइंग टू स्टोर, आई एम गोइंग टू स्टोर,
This is the end of the news. I am absolutely fine. I am absolutely certain. Stop playing. I have finished working. Stop talking. ओके तो यहाँ पे देखें राइज हुआ ही नहीं, तो इसको हम कहेंगे कि ये फॉलिंग इंटोनेशन है, या लास्ट में आके हमारी जो टोन थी या मेलोडी ऑफ वॉइस थी, स्पीच थी, वो ज़रा फॉल हो गई। प्रैक्टिकल के हवाले से ये है कि अब आपने जो आज के लेसन में सीखा है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रेस को, इंटोनेशन को, इसी तरह सेलेबल्स को किस तरह डिवाइड करते हैं, फोनिम्स क्या होती हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इनको प्रैक्टिस करें। कहाँ प्रैक्टिस करें? सेइंग वर्ड्स विद डिफरेंट साउंड्स, कि अल्फाज को बोलें डिफरेंट साउंड के साथ। स्ट्रेसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर वर्ड्स, कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट जगह पे इसको स्ट्रेस देकर देखें। एंड यूजिंग राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन का यूज़ करें। अब हम ज़रा सी इसकी समरी कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आज के पहले हमने लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। हम फ्री एयर फ्लो को यूज़ करते हैं और इसमें वॉल की जो साउंड्स हैं वो सारी यूज़ होती हैं, AEIOU। उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स को हमने देखा कि इसमें हम ब्लॉक्ड एयर फ्लो यूज़ करते हैं और इसमें इंक्लूड्स होते हैं जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनकी साउंड्स। इसी तरह फिर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को हमने देखा कि ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, ओके, कि कॉन्सोनेंट्स को हमने इकट्ठे यूज़ करना है इन अ बंच विदाउट इन्वॉल्विंग एनी वॉल्स बिटवीन देम। जैसा कि स्टॉप में हमने देखा स्ट, ST की वॉइस थी। इसी तरह फिर हमने डिस्कस किया फोनिम्स को और सेलेबल्स को। फोनिम्स क्या हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट्स दैट चेंज मीनिंग्स, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड्स हैं जो कि मीनिंग को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बैट और कैट, क की आवाज़ और ब की आवाज़ ने दोनों वर्ड के को डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों के मीनिंग को डिफरेंस कर दिया। हालांकि AT तो दोनों में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन B, ब और क शुरू की जो है वो साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड चेंज करने से जब हमने B की साउंड लगाई और C की साउंड लगाई क, तो इनके मीनिंग ही चेंज हो गए। फिर हमने डिस्कस किया सेलेबल्स को, कि सेलेबल्स क्या होते हैं। सेलेबल्स जो होते हैं वो यूनिट्स ऑफ साउंड होते हैं इन वर्ड्स लाइक ब, न, ना, बनाना, ओके, कि वॉइस के हवाले से, साउंड के हवाले से हमने अलग अलग कर दिया, हिस्सों में कर दिया एक लफ्ज़ को। स्ट्रेस क्या है? एम्फसाइज ऑन सेलेबल्स और वर्ड्स, के सेलेबल और वर्ड्स के जिन जगहों पे या जिन वर्ड्स पे के स्टार्ट में या लास्ट में हम जब इन पे स्ट्रेस देते हैं। इंटोनेशन क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, के बोलते हुए लगातार आपकी आवाज़ कहीं ऊपर जा रही है, कहीं नीचे जा रही है, इमोशंस और फीलिंग को कन्वे करने के लिए। So these basic concepts will help you understand how sound works in language, how words are stressed, structured, and how pronunciation affects meaning in your spoken words or in speech. Understanding sound patterns and tone is essential for clear and effective communication. Mastering phonetic awareness, stress, and intonation allows you to speak more clearly, convey emotions effectively, and understand the tone of different languages. So, by practicing these elements, you can improve your pronunciation, comprehension, and overall communication skills. So, that's all from my side. Hope you learned well. Keep blooming, keep learning. Don't forget to learn, like, comment, and subscribe for more videos or contents related to education from this channel Brain Bloom. Until the next video, stay blessed and stay curious. Good